तो अभी तक अपन ने जैसे क्षारीय मूलकों का परीक्षण पढ़ा था। तो क्षारीय मूलकों में अपन ने दो भागों में इनके टेस्ट को बांट लिया था। एक कौन से, शुष्क परीक्षण, और दूसरा गीला परीक्षण। तो शुष्क परीक्षण अपन ने चारों पढ़ लिए थे। कौन कौन से? ज्वाला परीक्षण यानी फ्लेम टेस्ट, बोरैक्स बीड टेस्ट, सुहागा मन का परीक्षण, माइक्रोकॉस्मिक लवण बीड टेस्ट, और सबसे लास्ट में पढ़ा था एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसके बाद गीला परीक्षण, वेट टेस्ट। गीला परीक्षण में क्या करते हैं, जो भी आपको लवण दिया होता है पहले उसका विलयन बनाते हैं किसी भी विलायक में। सबसे पहले उसका विलयन तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं मूल विलयन, बेसिक सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन। मूल विलयन या बेसिक सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन, शुद्ध विलयन। और फिर उस विलयन में कौन सा मूलक है उसका परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम है वो विलयन बनाने का करते हैं। वेट टेस्ट। गीला परीक्षण। तो लवण का विलयन बनाने के लिए विलायकों का जो प्रयोग करते हैं उसका क्रम देखो आप, इसी क्रम में अपन विलायकों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले विलयन बनाने के लिए निम्न विलायकों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ठंडे जल में विलय करके देखते हैं। अगर ठंडे जल में विलय नहीं होता तो फिर गर्म जल में विलय करके देखते हैं। ठंडे जल और गर्म जल में भी अगर विलय नहीं होता लवण तो तनु HCl में विलय करके देखते हैं। और तनु HCl में भी नहीं होता है तब लास्ट में सांद्र HCl में विलय करके देखते हैं। कभी कभी सांद्र HCl में भी नहीं घुलता तो एक या दो बूंद HNO3 की डाल सकते हैं। वैसे बचते हैं HNO3 से। HNO3 और H2SO4 का उपयोग विलायक के रूप में नहीं करते। दोनों के अलग अलग कारण हैं। HNO3 ऑक्सीकारक का काम करता है और जब अपन H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो उसे सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, उसका गंदा पीला अवक्षेप मिल जाएगा। और H2SO4 में सल्फेट आयन है और कई धातु आयन, कई क्षारीय मूलक उस सल्फेट के साथ धातु सल्फेट का अवक्षेप बना लेंगे तो वो भी अपन को प्रॉब्लम देगा। तो HNO3 का और H2SO4 का उपयोग नहीं करते विलायक के रूप में, इससे बचते हैं। HNO3 का क्यों नहीं करते? ऑक्सीकारक का काम करता है, H2S को ऑक्सीकृत कर देगा सल्फर में, उसका गंदा पीला अवक्षेप आ जाएगा। H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि कई धातु आयन सल्फेट आयन के साथ धातु सल्फेट का अवक्षेप बना लेंगे। नोट करके लिखना चाहो तो लिख देना। HNO3 और प्रयोग विलायक के रूप में
नहीं करते हैं, क्योंकि HNO3 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और कई धातु आयन या कुछ धातु आयन मैंने बता दिए थे कौन कौन से धातु आयन है जो अवच्छेद बनाते हैं। जो सल्फेट जो अभिलेय होते हैं उनके अवच्छेद बनेंगे। धातु सल्फेट का अवच्छेद बना लेते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं करते विलायक के रूप में। अब क्षारीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए इनकी विलेयता कह लो या विलेयता गुणनफल कह लो, इसके आधार पर इनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। विलेयता और विलेयता गुणनफल के आधार पर सामान्यतः अगर अपन देखें तो विलेयता विलेयता गुणनफल के समानुपाती होती है। सामान्यतः विलेयता विलेयता गुणनफल के समानुपाती होती है, सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं। तो विलेयता और विलेयता गुणनफल के आधार पर क्षारीय मूलकों को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। ग्रुप फर्स्ट से और ग्रुप 6 की तरफ अगर जाएं तो इनका KSP भी बढ़ता है और इनकी विलेयता भी बढ़ती है। इस ग्रुप के मूलक सबसे पहले अवच्छेद बनाएंगे। इनके आयनों का गुणनफल बहुत जल्दी इनके विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाएगा और ये अवच्छेद बना लेंगे। अगर आयनों का गुणनफल विलेयता गुणनफल के बराबर रहता है, KSP बराबर आयनों का गुणनफल, तो साम्य अवस्था स्थापित रहती है। और KSP अगर आयनों के गुणनफल से कम है
तो अवक्षेपण हो जाता है। तो सबसे पहले इनका अवक्षेपण होगा, क्योंकि इनका KSP कम है, इनके आयनों का गुणनफल बहुत जल्दी KSP से ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में उनका होगा अवक्षेपण ग्रुप 6 का, क्योंकि इनका विलेयता गुणनफल ज़्यादा है। ग्रुप फर्स्ट, अच्छा, सभी ग्रुप का एक निश्चित जो है समूह अभिकर्मक भी है। सभी ग्रुप का एक समूह अभिकर्मक भी है। तो ऐसा करते हैं, ग्रुप फिर कौन कौन से मूलक रखे गए हैं? समूह, रेडिकल, मूलक, ग्रुप रिएजेंट, समूह अभिकर्मक और प्रेसिपिटेट एवं रंग। प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप और कलर। समूह फर्स्ट, कौन कौन से मूलक रखे गए हैं? सिल्वर, लेड और मरकरी +1, Hg2+, मर्क्यूरसाइन। इसको याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखते हैं, आज प्रभात होगी। इस समूह का समूह अभिकर्मक है HCl। जैसे ही HCl डालेंगे, ये अगर मूलक में से कोई भी मूलक है, या दो भी हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है, ये सबको क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। और जैसे ही क्लोराइड आयन मिलेंगे, ये AgCl का और ये PbCl2 का और ये Hg2Cl2 का, इसको कैलोमल कहते हैं, इन तीनों के सफेद रंग के अवक्षेप बन जाएंगे। द्वितीय वर्ग के मूलकों को दो भागों में बांट लिया है, सेकंड A और सेकंड B। दोनों का समूह अभिकर्मक एक ही है। बांटने का आधार क्या है? इसकी विलेयता देखते हैं, इनकी विलेयता देखते हैं पीले रंग के अमोनियम सल्फाइड में। तो जो पीले रंग के अमोनियम सल्फाइड में विलेय हैं, यानी इनके अवक्षेप हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीले रंग के अमोनियम सल्फाइड में अविलेय हैं, वो सेकंड A में रखे गए हैं। प्रभा कूंदी होगी
कैद से भाई, प्रभा कूदी होगी, कैद से भाई। और इसका समूह अभिकर्मक है HCl की उपस्थिति में H2S। पहले HCl डालोगे तब H2S डालना है, समायनी प्रभाव लगाना है, कम सल्फाइड आयन बनाना है, इतने ही सल्फाइड बनाना है कि आगे वाले वर्गों के मूलक या अवक्षेप ना बना पाए। कॉपर का सल्फाइड बन जाएगा, लेड का सल्फाइड बन जाएगा, मरकरी का सल्फाइड बन जाएगा, कैडमियम और बिस्मिथ का सल्फाइड बन जाएगा। इनके कलर देखो, ब्लैक, ये भी ब्लैक यानी काला, हिंदी में लिख दो काला अवक्षेप। ये भी काला अवक्षेप, ये भी काले रंग का अवक्षेप। पीला, और इसका काला और भूरा। ये इनके अवक्षेप का रंग है। द्वितीय बी वर्ग, सेकंड बी, इनके अवक्षेप पीले रंग के अमोनियम सल्फाइड में विलय होते हैं। ये पीले रंग के अमोनियम सल्फाइड में विलय होते हैं इनके बच्चे। कौन कौन से मूलक रखे गए हैं? आज सब संग संग हैं। आज सब साथ साथ हैं लिख दो, या संग संग लिख दो। इनका भी समूह अभिकर्मक क्या है? HCl की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में H2S डालेंगे। आर्सेनिक का सल्फाइड बनेगा, एंटीमनी का सल्फाइड बनेगा, टिन के दोनों सल्फाइड बनेंगे। ये पीले रंग का है, ये नारंगी रंग का होता है। पीला नारंगी।
इसका रंग कैसा होता है सल्फाइड का? भूरा। और ये पीला। ये इनके रंग है, पीला, नारंगी, भूरा, भूरा और पीला। समूह थर्ड। समूह थर्ड में कौन कौन से मूलक रखे गए हैं? आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ऐसे याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर 3 ग्रुप थर्ड पर, ये मत भूल जाना, Bi+3 के 3 है, ये थर्ड ग्रुप में नहीं, ये सेकंड में है। जनरली गलती कर देते हैं अपन, ये इसके थर्ड देखा, ऑक्सीडेशन 3 देखा, थर्ड ग्रुप, Bi का याद रखना। इसका समूह अभिकर्मक क्या है, इनको याद कैसे रखोगे? चलो, ये Fe+3, Al+3, क्रोमियम+3, कुछ भी याद रख लो, कोई भी निमोनिक्स बना लो। फील कर, फील कर, ऐसे याद रख सकते हो। इसका समूह अभिकर्मक है। पहले आपको NH4OH मिलाना पड़ेगा, माध्यम क्षारीय बनाना पड़ेगा, उसके बाद NH4Cl डालोगे। यानी NH4OH की उपस्थिति में NH4Cl, यार उल्टा बोल रहे हैं, पहले NH4Cl डालोगे फिर NH4OH डालोगे। अमोनियम आयन का समायनी प्रभाव लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे, कम बनाएंगे, कम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है, क्योंकि आगे वाले मूलकों को अवक्षेप नहीं बनाने देना, रोकना है, इसलिए कम हाइड्रोक्साइड चाहिए। आयरन क्या बना लेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। एल्यूमिनियम क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। और क्रोमियम क्या बना लेगा? क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप। इनके रंग देखो, ये ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का, ये सफेद, और क्रोमियम हरे रंग का होता है। ग्रुप 4 निको, निको, दंत मंजन, Na+2, कोबाल्ट+2, या निको मंजन लिख दो, दंत मत लिखो, मंजन। निको मंजन। ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? NH4Cl, ये निकलता नहीं है बाहर, इसलिए डला रहता है। NH4OH की उपस्थिति में, यानी क्षारीय माध्यम में H2S, यहाँ पर क्षारीय माध्यम में H2S प्रवाहित करेंगे। ज़्यादा मात्रा में सल्फाइड आयन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में सल्फाइड बनाएंगे, अवक्षेप बन जाएंगे NiS का और COS का, MnS और ZnS। ये तो सफेद रंग का अवक्षेप है ZnS। इन दोनों का रंग होता है काला। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन
छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इसका रंग कैसा होता है MnS का, मैग्नीज सल्फाइड का? इसका रंग होता है बफ कलर होता है, थोड़ा सा गुलाबी रंग का, अंग्रेजी में बफ कहते हैं, गुलाबी होता है। ग्रुप फिफ्थ, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम इस वर्ग के मूलक हैं। याद कैसे रखोगे इसे? याद रखने का तरीका, जैसे ऊपर अपन ने याद रखा निको मंजन, ऐसे यहाँ याद रख सकते हो चाहो तो, बाटा सू कंपनी या BSC, ऐसे भी याद रख सकते हो, B फिर SC। बाटा सू कंपनी या BSC। इसका समूह अभिकर्मक क्या है? NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम कार्बोनेट इसकी उपस्थिति में ही मिलाया जाएगा समायनी प्रभाव लगाने के लिए। NH4+ ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, इनका समायनी प्रभाव लगेगा, ये कम वियोजित होगा, कम कार्बोनेट देगा। ये नहीं मिलाओगे तो ज़्यादा कार्बोनेट मिलेंगे और आगे वाला जो 6 वर्ग का मूलक है वो अवच्छेद बना लेगा। इनके कार्बोनेट के अवच्छेद बनेंगे, बैरियम का कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। इन तीनों के कार्बोनेट का कैसा अवच्छेद बनेगा? सफेद। ये तीनों के कार्बोनेट के सफेद रंग के अवच्छेद बनेंगे फिफ्थ ग्रुप में। सिक्स ग्रुप में कौन कौन से मूलक हैं? मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। कोई इसका कॉमन अभिकर्मक नहीं है। कोई कॉमन अभिकर्मक नहीं होता इसका। इस समूह का, तो ये इनका वर्गीकरण है। अच्छा, अगर आप समूह फर्स्ट का समूह अभिकर्मक मिलाते हो तो केवल, जैसे मैंने क्या किया, समूह अभिकर्मक ये डाले, अब जैसे ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये ग्रुप हैं आपके।
अब मैंने HCl डाला तो केवल ग्रुप फर्स्ट के मूलक की अवच्छेद बनाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वर्ग के मूलक अवच्छेद नहीं बनाएंगे। केवल AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 का अवच्छेद मिलेगा। मैंने अगर HCl की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में H2S डाला तो अगर फर्स्ट वर्ग के मूलक हैं तो ये भी अवच्छेद बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। अगर हैं तो फर्स्ट वर्ग के, और नहीं है तो नहीं बनाएंगे, सेकंड के ही बनाएंगे। लेकिन आगे वाले वर्गों के मूलक यहाँ अवच्छेद नहीं बनाएंगे। सेकंड समूह का अगर अभिकर्मक डाला और फर्स्ट समूह का भी कोई मूलक अगर है तो पहले वो ही बनाएगा अवच्छेद, सेकंड का तो बाद में बनाएगा, और आगे वाले नहीं बनाएंगे। इसी तरह मैंने NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH डाला तो अभी समूह फर्स्ट का कोई है तो ये अवच्छेद बना लेगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा। पहले तो समूह फर्स्ट और सेकंड की बनाएंगे, थर्ड का भी बना लेगा, और ये तीनों नहीं बनाएंगे। इसी तरह मैंने ग्रुप 4 का अगर समूह अभिकर्मक डाल दिया, ग्रुप 4 का मतलब क्षारीय माध्यम में H2S, तो अगर ये है तो पहले ये बनाएगा बच्चे, फिर ये बना लेगा। अगर ये है तो ये भी बनाएंगे और ये बनाएंगे, ये दोनों नहीं बनाएंगे। और अगर मैंने NH4Cl और NH4OH की उपस्थिति में क्या डाल दिया, अमोनियम कार्बोनेट, तो पहले अगर ये है तो ये अवच्छेद बना लेंगे, ये नहीं बनाएगा। तो यहां पर HCl क्यों मिलाया जाता है H2S डालने से पहले? समायनी प्रभाव लगाते हैं जिससे कम सल्फाइड बने, थर्ड और फोर्थ ग्रुप के मूलक या आगे वाले अवच्छेद ना बना पाए। यहां पर भी NH4Cl क्यों डालते हैं NH4OH डालने से पहले? समायनी प्रभाव लगे, इतने OH ऋणायन बने कि केवल थर्ड वर्ग के मूलक अवच्छेद बना पाए, आगे वाले नहीं बना पाए। ये तो अगर होंगे तो बनाएंगे, इनको तो अपन पहले अलग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो अगर हैं तो फिर ये भी बनाएंगे। इसी तरह NH4OH क्यों डाला H2S डालने से पहले? जिससे H2S का वियोजन ज़्यादा हो, विपरीत आयन प्रभाव लगे, ज़्यादा सल्फाइड बने, जिससे फोर्थ वर्ग के मूलक भी अवच्छेद बना लें। और यहाँ क्यों डाला NH4OH या NH4Cl दोनों? जिससे ये कम आयन दे, समायनी प्रभाव लगे, कम वियोजन हो, कम कार्बोनेट बने, जिससे फिफ्थ वर्ग के मूलक अवच्छेद बना पाए, आगे वाला Mg+2 नहीं बना पाए। अगर ये नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ये डाल दिया तो फिर Mg+2 भी अवच्छेद बना लेगा। इसी तरह अगर आपने HCl नहीं डाला, केवल H2S डाल दिया तो ये आगे वाले सब अवच्छेद बना लेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने HCl की प्रेजेंस में H2S डाला तो फर्स्ट वर्ग के और सेकंड दोनों अवच्छेद बना लेंगे। लेकिन अगर अपन को सेकंड के अवच्छेद चाहिए, फर्स्ट के नहीं चाहिए, तो पहले फर्स्ट का अगर है नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट वर्ग के मूलक है नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हैं तो पहले उनको अवच्छेद बना के हटाना पड़ेगा। तो कैसे देखो करते हैं अपन यहाँ पर इनका परीक्षण। मूल विलयन बना लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन। पहले इसमें क्या करते हैं, HCl डालते हैं। HCl अगर कोई अवच्छेद आ जाता है तो कहते हैं प्रथम वर्ग उपस्थित है।
उसको छान लेते हैं। छानने पर दो भागों में बट जाएगा ये, एक तो अवक्षेप यानी HCl डालकर छानते हैं ना। अवक्षेप में तो ये ग्रुप फर्स्ट के जो भी मूलक हैं उनके अवक्षेप आ जाएंगे। Ag प्लस है तो AgCl, Pb+2 है PbCl2, Hg2 प्लस है तो Hg2Cl2, ये वो तो अवक्षेप में आ गए। और अब क्षणित में कौन से मूलक चले जाएंगे? आगे वाले वर्गों के, क्योंकि अवक्षेप नहीं बनाएंगे HCl डालने पर। अब अपन ने डाला इसमें HCl की उपस्थिति में H2S और फिर छान लिया। अब अपन ने इनको तो अलग कर ही दिया है ग्रुप फर्स्ट के को, तो अब ये तो है ही नहीं, तो अब कौन से मूलक अवक्षेप बनाएंगे? केवल सेकंड ग्रुप के। तो जो आपका अवक्षेप होगा उसमें कौन होंगे? ग्रुप सेकंड के मूलक। और क्षणित में आगे वाले जो वर्ग हैं उनके मूलक होंगे। फिर इसमें क्या करेंगे अपन? NH4 Cl की उपस्थिति में NH4OH डालेंगे और छान लेंगे। अब जैसे ये डाला अपन ने, ये दोनों प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के अगर मूलक हैं तो वो तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, हटा चुके हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब ये दोनों तो हैं ही नहीं, अब तो केवल तृतीय वर्ग के मूलक अगर होंगे तो वो अवक्षेप बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर अवक्षेप बनता है तो उसमें कौन होंगे? ग्रुप थर्ड के मूलक। और क्षणित में आगे वाले वर्गों के मूलक होंगे तो उनका परीक्षण लगा लेंगे अपन। तो इसी तरह से परीक्षण लगाते जाएंगे। तो पहले अपन इनको हटाते जाएंगे, अगर ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड के हैं तो फिर आगे लगाते जाएंगे। अगर ये भी हैं तो फिर दोनों ही अवक्षेप बनाएंगे। जैसे यदि कोबाल्ट, कॉपर, मरकरी और Na+2 के विलयन में अम्लीय माध्यम में माध्यम अम्लीय यानी HCl मिला रखा है, H2S प्रवाहित करें तो निम्न में से कौन सा अवक्षेप मिलेगा? किसका अवक्षेप मिलेगा? नंबर 1 COS, B CUS, C HGS और D NIS। ये फोर्थ ग्रुप का, ये सेकंड ग्रुप का, ये सेकंड ग्रुप का और ये फोर्थ ग्रुप का। तो अम्लीय माध्यम यानी HCl की उपस्थिति में जब H2S प्रवाहित करोगे तो केवल फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के मूलक अवक्षेप बनाएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप के नहीं बनाएंगे। तो इसमें सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप का तो कोई है ही नहीं, तो ये दोनों अवक्षेप बना लेंगे, बी और सी, यानी कॉपर+2 और Hg+2 के अवक्षेप बनेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन है
यदि कोबाल्ट +2, कॉपर +2, Hg+2 और Na+2, ये चारों का विलयन है और इसमें क्षारीय माध्यम में H2S डालें। क्षारीय माध्यम में H2S डालें तो किसका अवच्छेद बनेगा? कोबाल्ट सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड और Na का सल्फाइड। तो अब चारों ही बना लेंगे। क्षारीय माध्यम में तो द्वितीय वर्ग के मूलक हैं तो वो भी अवच्छेद बनाएंगे। A, B, C, D चारों के अवच्छेद मिलेंगे। इसी तरह अगर Pb+2, Ag+1, कॉपर +2 और Mn+2 के विलयन में अम्लीय माध्यम में H2S प्रवाहित करें तो किसका अवच्छेद बनेगा? PbS, Ag2S, CuS, MnS। तो ये Pb फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप का है। ये तो खैर Ag ग्रुप फर्स्ट का है, ये ग्रुप सेकंड का है, ये ग्रुप 4 का है। तो ये अम्लीय माध्यम में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अगर मूलक हैं तो दोनों ही अवच्छेद बनाएंगे। तो ये भी बना लेगा, ये भी अवच्छेद मिलेगा और ये भी मिलेगा, तीनों का मिलेगा, आगे वाले के नहीं मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट लगेगा। अब कुछ बातें अपन और यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। पहला, Pb+2 को दोनों वर्गों में क्यों रखा गया है? Pb+2 को ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दोनों में क्यों रखा गया है? कारण PbCl2 का जो अवच्छेद बनता है प्रथम वर्ग में वो ठंडे जल में आंशिक रूप से विलय है। तो प्रथम वर्ग में उसका अवच्छेदन पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए उसको द्वितीय वर्ग में भी रखा है और वहां भी उसका अवच्छेदन करते हैं। तो इसका कारण क्या आएगा? आंसर क्या होगा इसका? PbCl2 ठंडे जल में आंशिक विलय है। इसलिए प्रथम वर्ग में समूह फर्स्ट में इसका अवच्छेदन पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए इसको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग दोनों में रखा है।
क्वेश्चन नंबर 2, ग्रुप सेकंड में HCl की उपस्थिति में यानी अम्लीय माध्यम में H2S क्यों मिलाते हैं? तो देखो HCl तो क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल अम्ल या प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित रहेगा। और H2S क्या है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका वियोजन कम होगा। अब समायनी प्रभाव लगेगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट, इनका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। समायनी प्रभाव से आप जानते हो ना, एक ताकतवर होता है वो कमजोर को दबा देता है, एक ताकतवर दो कमजोर को भी दबा देगा। तो यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य ये तो रुकेगा नहीं, ये तो पूरा वियोजित होना है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसके वियोजन को कम कर देगा ये। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसका वियोजन कम हो जाएगा। समायनी प्रभाव के कारण क्या होगा, H2S का वियोजन कम होगा और कम मात्रा में सल्फाइड आयन बनेंगे। बहुत कम सल्फाइड बनेंगे, जिससे केवल द्वितीय वर्ग के मूलक ही अवच्छेप बना पाएंगे, आगे वाले वर्गों के मूलक अवच्छेप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय वर्ग के बाद तृतीय वर्ग में आएंगे, तो NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH क्यों मिलाएंगे? NH4Cl तो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसके वियोजन को तो कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो पूरा वियोजित होके मानेगा। लेकिन NH4OH क्या है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये कम वियोजित होगा। ये समायनी प्रभाव लगेगा इनका, कम मात्रा में कम मात्रा में NH4OH का वियोजन होगा, तो यहाँ NH4 प्लस के समायनी प्रभाव के कारण कम OH बनेंगे और केवल तृतीय वर्ग के मूलक ही अवच्छेप बना पाएंगे। इसी तरह से ग्रुप फिफ्थ का भी पूछते हैं कि भैया अमोनियम कार्बोनेट डालने से पहले अमोनियम क्लोराइड क्यों डालते हैं? क्योंकि NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है, अमोनियम कार्बोनेट के वियोजन को कम कर देगा, कम कार्बोनेट बनेंगे, 6 वर्ग का जो Mg+2 है वो अवच्छेप नहीं बना पाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और देखो इसके बाद जो द्वितीय वर्ग है उसके बाद क्या करते हैं, विलयन को उबाल करके H2S को बाहर निकाल देते हैं। अगर H2S बाहर नहीं निकाला और आपने NH4OH डाल दिया तो क्या होगा, NH4OH की उपस्थिति में H2S अगर रहेगा तो चतुर्थ वर्ग का समूह अभिकर्मक द्वितीय वर्ग में ही बन जाए, तृतीय वर्ग में ही बन जाएगा और तृतीय वर्ग के मूलक भी अवच्छेप बनाने लगेंगे, या चतुर्थ वर्ग के मूलक तृतीय वर्ग में ही अवच्छेप बनाने लगेंगे। तो एक काम तो क्या करते हैं, द्वितीय समूह के बाद
द्वितीय समूह के मूलकों के परीक्षण के बाद या अवक्षेपण के बाद विलयन को उबालकर H2S को दूर कर देते हैं। ग्रुप सेकंड के मूलकों के अवक्षेपण के पश्चात विलयन को उबालकर H2S को दूर कर देते हैं। क्यों? H2S को क्यों दूर करना आवश्यक है? क्योंकि H2S को दूर नहीं करोगे तो तृतीय वर्ग में जैसे ही NH4OH डालोगे, H2S अगर रहेगा तो चतुर्थ वर्ग के मूलक भी तृतीय वर्ग में अवक्षेप बना लेंगे। और द्वितीय वर्ग के पश्चात विलयन में थोड़ा सा 1 या 2 बूंद HNO3 डालते हैं, जिससे यदि विलयन में Fe+2 आयन है तो वह Fe+3 आयन में ऑक्सीकृत हो जाए। क्योंकि Fe+2 का अवक्षेपण पूर्ण नहीं होता है, या Fe+2 का पूर्ण अवक्षेपण नहीं होता है। इसका अवक्षेपण पूर्ण नहीं हो पाता है Fe+2 का। और दूसरा FeOH के ऑल्टवाइज का हरे रंग का अवक्षेप भी बनता है। इसका अवक्षेप हरे रंग का बनता है। क्रोमियम का भी हाइड्रोक्साइड हरा होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए HNO3 डाल देते हैं Fe+2 को Fe+3 में बदलने के लिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।